आप यह ऐसे करेंगे, इस पल से ही आप ऐसे बन जाएंगे जैसे कि आप दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति करेगा और दूसरा व्यक्ति करने वाले के काम से होने वाले अनुभव पर गौर करेगा। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो आपके भीतर लगातार कुछ अनुभव हो रहा है, या तो आप खुश है, उदास है या तनाव में है। यह बहुत छोटी रूप में हमेशा होता रहता है। फर्क बस इतना है कि आप इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक ये बड़ा होकर विस्फोट नहीं करने लगता। तो आपको एक एक पर अपनी जागरूकता बनाए रखनी है। आपको कुछ बड़ा होने की उम्मीद नहीं करनी है। यह छोटी चीज है जो आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। भले ही आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी क्या यह बहुत जरूरी है? अगर यह जरूरी है तो इस पे गौर करें, अगर नहीं तो छोड़ दे। इनर इंजीनियरिंग पार्ट 1। बाहरी दुनिया का सारा काम तभी उपयोगी है जब आप अपने आंतरिक अनुभव को ठीक कर लेते हैं। आप अपने अंदर कैसे हैं, इससे यह सारी चीजें तय होती है। बाहर चाहे आपके परिवार में सिर्फ 2 लोग हो, वो 100% आपके हिसाब से नहीं चलते। आपके जीवन में कोई भी, आपके दोस्त, माता पिता, आपका जीवन साथी, आपके यह वो बच्चे, कोई भी 100% आपके मर्जी से नहीं चल रहे। कोई आपके हिसाब से नहीं चलता, कोई बात नहीं, पर यह आपका मन, यह आपके हिसाब से चलना चाहिए, तो आप उसे आनंदित रखेंगे। इस दिमाग में घटाव और भाग नहीं होता, इसमें सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। आप जो भी करने की कोशिश करेंगे वो एक और हो जाएगा। अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे तो 10 और। एक काम करने का सवाल ही नहीं आता। आप जिसे अनुभव करते हैं, आप सिर्फ उसे ही जानते हैं, बाकी सब कल्पना है। जो मैं जानता हूँ वो मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता वो मैं नहीं जानता। इनर इंजीनियरिंग पार्ट 2। जिस ऊर्जा को आप इच्छा कहते हैं और जिस ऊर्जा को आप जीवन कहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। इच्छा नहीं तो जीवन नहीं। अगर आप इच्छा की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ आपको ऐसी अवस्था की ओर ले जाने की प्रयास कर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये आपको एक असीमित अवस्था की ओर ले जा रही है। आपकी इच्छा ज्यादा के लिए नहीं है, आपकी इच्छा सब कुछ के लिए है। आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जो हर समय असीम हो जाना चाहती है। इस असीम प्रकृति की पहचान जब सीमित शरीर से होने लगती है तो पहला नतीजा ये होता है कि अहंकार, ईगो पैदा होता है। अहंकार आपकी परछाई की तरह होता है। जिस पल आपके पास शरीर होता है उस पल आपके पास परछाई भी होती है। अगर मैं यहाँ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूँ तो मुझे एक तरह का अहंकार चाहिए। मैं बाहर कोई और जाना चाहता हूँ तो मुझे दूसरी तरह का अहंकार की जरूरत होगी। अलग अलग काम काजों के लिए आपको अलग अलग अहंकार की जरूरत होती है। अभी समस्या यह है कि आपके और अहंकार के बीच का अंतर खत्म हो गया है। आप क्या है और अहंकार क्या है, ये फर्क पूरी तरह खत्म हो गया है। जीवन का आपका सारा अनुभव आपकी भौतिकता या फिजिकलिटी तक सीमित था। जब आप सिर्फ भौतिकता को ही चाहते हैं तो इच्छा होना निश्चित है। वो लगातार भौतिकता की सीमा को तोड़ कर निकलने के लिए भीतर होगा, क्योंकि आप जिसे मैं कहते हैं उसे भौतिकता की सीमा के भीतर कैद नहीं किया जा सकता। वो
अभिव्यक्त होने की कोशिश कर रहा है, तो इच्छा कोई समस्या नहीं। समस्या बस यह है कि वो एक मजबूरी में हो रही है। अगर वो एक सचेतन तौर पे या कॉन्शियसली हो तो आपके जीवन में सब कुछ एक अद्भुत खेल होगा। आप उस पे पूरी तरह खेल सकते हैं। खेलने के बाद उसे समेट कर वापस रख सकते हैं। नहीं, आप आपके दिमाग को काबू करना चाहते हैं कि आजाद काबू करना कि सीमित करना। अगर इसे दुख से आजाद करना है तो आपको एक विचित्र स्तर तथा वाल आधार मोहित करना होगा ताकि वो इस बुद्धि को संभाल सके। फिर ये बुद्धि आपके लिए काम करेगी। इनर इंजीनियरिंग पार्ट 3। असल में हम शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए खाना खाते हैं। पाचन के लिए जरूरी सभी पाच्य रस हमारे शरीर में नहीं होते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी इन एंजाइमों को लेकर आते हैं। जब आप खाने को पकाते हैं और इन एंजाइमों को नष्ट कर देते हैं और फिर खाते हैं तो शरीर इस पके हुए भोजन को नहीं पचा पाता। हमें इस बात को समझना होगा कि किस तरह का भोजन इस शरीर के लिए उचित है। अगर आप प्राणी जगत को देखें तो आप इन्हें मुख्य 2 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। अगर आप अपनी आहार नली को देखें तो ये लगभग 24 से 30 फीट लंबी होती है। इसका मतलब यह आपके शरीर से 5 से 6 गुना लंबी है। तो मांसाहारी जंतुओं के लिए आहार नली छोटी होती है, लेकिन वनस्पति खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की आहार नलिका लंबी होती है, क्योंकि शाकाहारी खाना जल्दी आगे बढ़ता है। जब हम खाने को बिना पकाए पाचक रसों के साथ खाते हैं तो खाने की बर्बादी की संभावना काफी कम हो जाती है। अगर आप देख पाते हैं कि किसी चीज के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ तो आपके अंदर रिस्पॉन्ड जवाब देने की क्षमता होती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो आप रिस्पॉन्ड करने की क्षमता खो देंगे और हर चीज आपके रास्ते में आती है तो आप उस पर बेलाशा प्रतिक्रिया करेंगे। आपकी जिम्मेदारी असीमित है, आपका एक्शन सीमित है या असीमित, वो सीमित है। आपके जीवन का लॉजिक, कल पहलू और अनुभव से जुड़ी हकीकत एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। आप किसे भगवान मानते हैं जो अस्तित्व में हर चीज के लिए जिम्मेदार है? आप असीमित जिम्मेदारी को ही चैतन्य या भगवान कहते हैं। अगर आप देखें कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है तो होता यह है कि आप जीवन के अनुच्चक कण से जीवन के इच्छित कण बन जाते हैं। आपके साथ जो कुछ मर्जी से होता है वो आपके लिए स्वर्ग है। आपके साथ जो कुछ अनुच्छा मन के खिलाफ होता है वो नरक है। जो पानी आप पी रहे हैं क्या वो आपके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही है? अब आप इस रिस्पॉन्स का सचेतन होकर जवाब दीजिए। वैसे भी आप रिस्पॉन्ड तो कर ही रहे हैं, बस आपको सचेतन होकर रिस्पॉन्ड करना है। यह जिम्मेदारी की बात करना नहीं है, जिम्मेदारी के बारे में सोचना नहीं है, यह जिम्मेदार करना भी नहीं है, यह बस जिम्मेदार होना है, क्योंकि जीवन ऐसा ही है।
इनर इंजीनियरिंग पार्ट 4। यह क्षण अभी जैसा है उसे बदल नहीं सकते, वो अटल है। वह जिस तरह से है वह उसी तरह से है। वो अभी जिस तरह से है उसके अलावा किसी दूसरी तरह नहीं हो सकता। यह क्षण अटल है। यह क्षण दर क्षण की जागरूकता है। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। अरे मैं जानता हूँ कि क्षण अटल होता है। क्षण अटल नहीं होता है, सिर्फ यह क्षण अटल है। क्या अगला क्षण अटल है? अगले क्षण में लाखों संभावना है। अगर आप जागरूक हैं तो अभी आप जो भी कुछ है उसे सचेतन होकर सकारात्मक तरीके से स्वीकार करने पर आपके लिए खुश रहना ही एकमात्र तरीका है। आप किसी और तरीके से नहीं हो सकते, क्योंकि खुशी कोई खास मौका नहीं है। खुशी अस्तित्व की एक निरंतर अवस्था है। सृष्टि और सृष्टा दोनों के लिए यह क्षण ही एकमात्र रास्ता है। बाकी सब भ्रम है। अतीत और भविष्य के बारे में आपके विचार, आपके अतीत बस याददाश्त है और भविष्य बस कल्पना है। अगर आप इस क्षण को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे यह है, तो हर चीज आपका एक हिस्सा बन जाती है। अगर आपकी स्वरूक्ति संपूर्ण है तो आप पूरी सृष्टि को खुद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। टिप बाय सद्गुरु। सृष्टि का सूत्र हर परमाणु में, हर प्राणी में और आपके शरीर की हर कोशिकाओं में है। अगर आप उस तक पहुंच सके तो आपका जीवन जादुई बन जाएगा। इनर इंजीनियरिंग पार्ट 5। इस भौतिक अस्तित्व की हर चीज कारक, कारण और परिणाम के बीच हो रही है। फिलहाल या तो आप परिणाम का आनंद ले रहे हैं या परिणाम को झेल रहे हैं। क्या बिना किसी कारण के परिणाम होना संभव है? जो आपको पसंद है उसे करना आजादी नहीं है। जो भी करने की जरूरत है आप उसे खुशी खुशी करने के काबिल है, तो यह आजादी है। आपकी पसंद और नापसंद ही आपके बंधन की बुनियाद है। जिस तरीके से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, देखते हैं और जीवन को अनुभव करते हैं, वह सब अतीत के असर से तय होता है। तो आपका मन गहराई से, बेहद गहराई से पिछले गतिविधियों से प्रभावित होता है। मन पर पड़े इस असर को हम पारंपरिक रूप से कर्म कहते हैं। तो आप अगर मन को संभव की अवस्था में कायम रखते हैं तो धीरे धीरे सारे कर्म विलीन होने लगते हैं। आपका मन कब संभव में होगा? जब आप जो भी है उसे स्वीकार करते हैं, तब आपका मन संभव में होता है। तो ना तो आप इसे पसंद करते हैं, ना तो नापसंद। आप बस हर चीज को वैसे अनुभव करते हैं जैसी वह है। आखिर जिम्मेदारी को इतना खींचने के बाद अभी भी आप नहीं समझे कि इसका मतलब क्या है। आपके जिम्मेदार होने से मेरा मतलब है यह कह रहा हूँ कि आप उन चीजों के लिए भी जिम्मेदार हैं जो आपके पैदा होने से भी पहले हुई थी। अगर आप ये देखते हैं कि मेरा जीवन 100% मेरा किया धरा है, तो आप जीवन को वैसा रचेंगे जैसे आप चाहते हैं। इनर इंजीनियरिंग पार्ट 6। योग या आयुर्वेद में खाने को विटामिन या मिनरल या ऐसी चीजों में क्लासिफाई नहीं किया जाता।
इसे पॉजिटिव प्राण, नेगेटिव प्राण और जीरो प्राण के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। कुछ चीजें खाए जाने पर हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। वैसे खाने के कारण नई एनर्जी एक्टिव हो जाती है। कुछ चीजों को खाने पर जीवन शक्ति कम हो जाती है। कुछ चीजों को खाने पर जीवन शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जब खाने की बात आती है तो आप इस बात पर ध्यान न दें कि आपका डॉक्टर, आपका योगा टीचर, आपका कोई और क्या कहता है। आपको इस प्रति जागरूक होना चाहिए कि आपका शरीर क्या कहता है। अगर आप यह जागरूकता लेते हैं तो आप अपने आप ही सही खाना खाएंगे। जो जीभ को अच्छा लगता है हम उसे अलग से दे सकते हैं, मगर आप प्रयोग करके देखेंगे कि शरीर को क्या अच्छा लगता है और वो खाते हैं तो आपके पास एक स्वस्थ और संतुलित इंसान के रूप में जीने का आधार होगा। तो यह सारा अस्तित्व ध्वनि का एक जटिल संग्रह है। यह एक तरीके की ध्वनि है, वो एक दूसरे तरीके की ध्वनि, हर आकार एक खास तरीके की ध्वनि है। अगर आप खुद ब खुद अपनी प्रकृति से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में ओम की ध्वनि गूंजने लगती है, क्योंकि आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि ओम है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसके कारण शरीर में पैदा होने वाले कंपनों के प्रति जागरूक हो। बिना किसी जागरूकता के लिए किसी भी ध्वनि को दोहराना आप में सुस्ती लाएगा। मौन का मतलब है जो वो नहीं है, ध्वनि वो है जो मौजूद है। मौन मतलब वो जो नहीं है। मौन ही सभी ध्वनि का आधार है। पूरा अस्तित्व एक स्पंदन है। ये आधुनिक विज्ञान में जहाँ स्पंदन होता है वह ध्वनि होनी ही है, तो पूरा अस्तित्व ध्वनि है। इन सभी ध्वनि की मूल ध्वनि ओम है। ओम का मूल मौन है। मौन जीवन की सबसे शक्तिशाली आयाम है।